दोस्तों बिहार सरकार के द्वारा बिहार जमीन दाखिल खारिज में फिर से एक बार बदलाव किया गया है। अब क्या है कि कर्मचारी हो या फिर सीईओ हो, आपका जो आवेदन है वो डायरेक्ट निरस्त यानी कि रद्द नहीं किया जा सकेगा। और भी बहुत सारा बदलाव इसमें देखने को मिलेगा। आइए इस वीडियो में एक एक करके समझते हैं। आपको मैं आगे बढ़ने से पहले बता दूं, हमारे से भी आप दाखिल खारिज की प्रोसेस करवा सकते हैं। नंबर है मेरा, कॉल या फिर व्हाट्सअप कर सकते हैं 9402459752। चलिए सीधे उस अपडेट पे चलते हैं जहाँ पे क्या क्या अपडेट दिया गया है, क्या क्या अपडेट हुआ है, पहले कैसे होता है वो हम आपको जानकारी दे देते हैं। जैसे कि पेपर के माध्यम से बिहार सरकार ने जनता को अवगत करा दिया गया है कि क्या कुछ बदलाव किया गया है। आगे देखेंगे तो पहले कैसे इसमें म्यूटेशन होता था, यानी कि दाखिल खारिज का प्रोसेस जो होता था यहाँ पे पहले 6 स्टेप में पूरा होता था, जो कि आप ऊपर देख सकते हैं। लेकिन अब इसे घटा के 5 स्टेप में कर दिया गया है। ठीक है, स्टेप को थोड़ा सा लेफ्ट राइट भी किया गया है, जो कि विस्तार पूर्वक हम आपको बताएंगे ताकि सभी चीज़ें समझ में आपको आ जाए। जमाबंदी नंबर होता है जो कंप्यूटराइज होता है, उसके लिए क्या कहा गया है, क्या अपडेट है। ठीक है, तो चलिए इस पेपर पे चलते हैं। इस पेपर में जो चीज़ें दी गई है कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे देखेंगे तो राज्य के सभी अंचलों में ऑनलाइन म्यूटेशन की सुविधा दी जाने वाली है। अभी तक हर जगह हुआ नहीं है, शायद कहीं कहीं हो गया हो, लेकिन हर जगह अवेलेबल नहीं है। ठीक है, यहाँ पे नीचे देखेंगे तो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने अपनी ऑनलाइन सेवाएं में विस्तार किया है। और इसकी जो पोर्टल है, जो सॉफ्टवेयर है, जो एप्लीकेशन है, यानी कि पोर्टल वेबसाइट, उस पर यह अपडेट यहाँ पे सहमति दे दिया गया। ठीक है, इसकी जो मंत्रालय है उसके तरफ से जो बताया गया है, जो राजस्व न्यायिक होता है ना, उसमें भी विस्तार जो है किया गया है। लेकिन यहाँ पे सबसे अच्छी बात ये है कि आपका जो म्यूटेशन है, जो आपका ऑनलाइन दाखिल खारिज की प्रक्रिया करते हैं, उसमें क्या है कि जमाबंदी के ऑनलाइन उपलब्ध होने पर ही आप जो है दाखिल खारिज करवा पाएंगे। सबसे बड़ी अपडेट यही है। पहले तो इसमें मिला जुला के चल भी जाता था, लेकिन जिस भी व्यक्ति का आप ज़मीन लिए हैं उस व्यक्ति के नाम से जमाबंदी है या फिर नहीं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। ऑनलाइन जमाबंदी कंप्यूटराइज होगा तभी दाखिल खारिज हो सकेगा उस ज़मीन का। ठीक है, यदि नहीं है तो पहले उस व्यक्ति के नाम से जमाबंदी नंबर होना अनिवार्य है। ठीक है, इसके बाद ये बताया गया है कि दाखिल खारिज की जो आवेदन है, जो पब्लिक करती है, और आवेदन में किसी प्रकार की त्रुटि हो जाती है तो अब डायरेक्ट निरस्त यानी कि रद्द सीईओ या फिर कर्मचारी नहीं करेगा। वो जो है सीधे ऑनलाइन वापस कर देगा आवेदनकर्ता के पास। आवेदनकर्ता का इतना राइट और इतना उसमें उतना सहभागिता होगा कि अपने एप्लीकेशन को एडिट कर सकेगा और जहाँ पे गलती होगा उसे सुधार करके फिर से सबमिट कर सकेगा। अब डायरेक्ट यहाँ पे निरस्त रद्द नहीं किया जा सकेगा जैसा कि पहले होता था। ये एक बहुत ही अच्छी और पॉजिटिव पॉइंट है जनता के लिए। ठीक है, वहीं बताया गया है कि इससे जो है अपील की प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ेगा, क्योंकि पहले डायरेक्ट क्या होता था कि रद्द कर देता था तो अपील करना पड़ता था। अब गलत हुआ वापस कीजिए, उसमें अमेंडमेंट कीजिए, फिर सबमिट कीजिए, वहाँ से प्रोसेस आपका आगे चलते रहेगा। नीचे देखेंगे तो बताया गया है जो आवेदन करता है ना, इसकी सूचना एसएमएस के माध्यम से भी दिया जाएगा, ये बताया गया है। ठीक है, वहीं आपको कुछ चीज़ें यदि छूट गई है जमाबंदी से संबंधित तो उसकी भी यहाँ पे व्यवस्था दी गई है कि आप उसमें ऐड कर पाएंगे। इसके अलावा भी राजस्व न्यायालय का प्रबंधन का भी विस्तार किया गया है। जैसा कि नीतीश कुमार की जो सरकार है वो राजस्व विभाग को सुधारने के लिए हर संभव प्रयास किया है और काफ़ी प्रयास किया है और अच्छे अच्छे कदम भी उठाया है। ठीक है, ये एक अच्छी बात है। तो यहाँ पे राजस्व विभाग की जो न्यायालय है उसमें भी विस्तार हुआ है। जैसे कि आपको पता है काफ़ी सारे कर्मचारी को यहाँ पे भर्ती किया गया है, वो निपटारा करेंगे, जो भी विवाद होगा निपटारा करके सुगम चीज़ बनाएंगे और सुचारू रूप से चीज़ें चलेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो चीज़ें जो दी गई है वो चीज़ यहाँ पे समझिए। जैसा कि मैं आपको बता दूँ, पहले जो म्यूटेशन होता था, दाखिल खारिज होता था, वह पहले 6 स्टेप में होता था। पहले एप्लीकेशन की डिटेल्स देना पड़ता था, फिर जो है डॉक्यूमेंट डिटेल्स देना पड़ता था, बायर और सेलर और प्लॉट डिटेल्स, और लास्ट में डॉक्यूमेंट अपलोड जो है करना पड़ता था। और ये सभी डॉक्यूमेंट की साइज़ जो है 2 MB रखा जाता था, 2 MB में आपको अपलोड करना पड़ता था। ये कुछ अपडेट है, बड़ी अपडेट है। लेकिन अब यहाँ पे म्यूटेशन जो जमाबंदी के रिकॉर्डिंग उसमें बदलाव नहीं किया गया, जमाबंदी कंप्यूटराइज होना अनिवार्य है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो चीज़ें बदलाव होके आया है, अभी जो पोर्टल पे शो हो रहा है वो कुछ ऐसा शो हो रहा है। आपको सबसे पहले एप्लीकेशन का डिटेल्स तो देना पड़ेगा।
यहाँ पे फिर आपको प्लॉट का डिटेल्स देना है, फिर आपको बायर का, फिर सेलर का और लास्ट में डॉक्यूमेंट डिटेल्स जो कि अपलोड वगैरह होगा वो आपको देना पड़ेगा। अब आपको यहाँ पे ऐसा देखने को मिल जाएगा जहाँ पे डीड नंबर होगा, यहाँ पे किस डेट में आपका केवाला होगा वो आपको देना है, किस ऑफिस में हो वो आपको देना है, और वो सिर्फ केवाला का जो है यहाँ पे 500 KB में आपको अपलोड करना पड़ेगा PDF बना के। आपको नहीं समझ में आता कि PDF कैसे बनाए तो सभी वीडियो के हेल्प के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप उसे देख के हेल्प ले सकते हैं। नीचे जो दर के वाला दिया गया है इसमें बताया गया है कि जिस भी व्यक्ति से आप ज़मीन लिए हैं उसका कोई खतियान या फिर पहले का केवल है तो वो आपको यहाँ पे अपलोड करना है। लेकिन इसके रिगार्डिंग अभी कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है। आप यदि जो है ऑनलाइन करते हैं तो एक बार कर्मचारी से ज़रूर मिल लीजिएगा, वो क्या सजेशन देते हैं। नहीं होने की स्थिति में अगर है तो फिर आप इसमें जो है फाइल बना के 500 KB इसका भी होना चाहिए, कम से कम 500 KB के अंदर होना चाहिए, ठीक है। ये सभी चीज़ें आपको इसमें मेंशन करना है। अन्य दस्तावेज में देखेंगे तो ये ऑप्शनल है, इसमें आपको कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है, ठीक है। बाकी चीज़ पहले जैसा है, कुछ भी कोई खास बदलाव इसमें नहीं है। लेकिन पॉजिटिव बात यही है कि जो पहले रद्द हो जाता तो अब डायरेक्ट रद्द नहीं किया जाएगा CEO साहब के द्वारा। अब जो है सीधे आवेदनकर्ता के पास वापस करेंगे, आवेदनकर्ता उसे एडिट करेंगे, जो भी त्रुटि पाया जाएगा उसे ठीक करेंगे। जैसे कि आपका खाता खेसरा नाम वगैरह जो भी है, रकबा गलती सब हो जाता है तो फिर उसे सुधार कीजिए, सबमिट कीजिए, वहाँ से प्रक्रिया फिर आगे आपको बढ़ जाएगा। आप जो है हमसे भी दाखिल खर्च की ऑनलाइन प्रोसेस करवा सकते हैं। नंबर इस स्क्रीन पे है, नंबर है 9402459752। इस पे आप जो है संपर्क कर सकते हैं। उम्मीद है आपको हेल्प मिली होगी वीडियो से, तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।